नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं कंझावला केस की। इस मामले में कुछ अपडेट सामने आए हैं। आज स्पेशल सीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए। उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 2 लोग और इस साजिश में शामिल हैं। साथ साथ इस मामले में जिसको दिल्ली ड्रैगिंग केस भी कहा जा रहा है, आरोपी जो है वो 7 हो गए हैं और जो ड्राइव कर रहा था वो लड़का अमित था। पहले बोला जा रहा था दीपक है, लेकिन वो अमित था और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। ये बात सामने आई है। अब इस मामले में खुद स्पेशल सीपी बातों बातों में ये कह गए कि हमारी किस्मत खराब थी कि हम उस लड़की को नहीं देख पाए। और कहीं ना कहीं ये कहा कि जो पुलिस है, पुलिसिंग तो ठीक ही हुई थी, मतलब हमने उसके बाद तो केस क्रैक ही किया। मतलब उनका इनडायरेक्टली ये कहना था कि बहुत ज़्यादा आपने हल्ला कर दिया, ऐसी बात है नहीं। इतना नहीं चिराग भाई, अब किसी की जान चली जाती है, किसी की मौत हो जाती है, किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, और एक कमाऊ बेटी जो पूरे घर का खर्चा चलाती थी, अगर उसकी डेथ हो जाती है और फिर कहते हैं कि कोई बात ही नहीं है, ये तो हमारी एक छोटी सी गलती है, तो इसको कैसे कोई ले सकता है। ये तो जिसके घर के बीतती है, जिसका होता है, वही जानता है इस चीज़ को, वही समझ सकता है और वही महसूस कर सकता है। ठीक है। और जहाँ तक बात है कि जो चीज़ें अभी आपने 2-3 अपडेट दे दिए कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि केस पे टोटल 5 आरोपी हैं, अब वो 5 से बढ़कर 7 हो गए। वही 7 जिसमें आशुतोष जिसको बता रहे जिसकी गाड़ी थी, वो तमाम चीज़ें, ड्राइवर भी बदल गया, पहले गाड़ी चलाने वाला कोई और था। इसका मतलब ये है कि जो आरोपी थे, सोचिए कि वो कितने बड़े तेज तर्रार और कितने बड़े साजिश और कितने चालाक हैं कि पहली दफ़ा जब पुलिस ने पूछताछ की, यानी कि उनके मन में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं था, तभी तो उन्होंने गलत जानकारी दी। उन्होंने 5 बताया कि ड्राइविंग ये कर रहा था, और 2-3 दिन जो जांच होती है उसके बाद पता चलता है कि वो चीज़ें बदल गई। तो ये कैसे हो सकता है? तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि वो बेहद ही चालाक थे, वो चालाकी दिखा रहे थे, और अब पुलिस की जांच में ये चीज़ें नई जानकारी मिल रही है। तो इसका मतलब कि वो साजिश, वो चालाक है, और पुलिस कहीं ना कहीं उनको हल्के में ले रही है अभी, और केस को भी हल्का बता रही है, केस हल्का भी बना रही है। देखिए, नहीं, इस केस में एक चीज़ और भी मतलब डिबेट वाला इशू हो गया है कि ये मामला गैर इरादतन हत्या से जुड़ा हुआ है या फिर ये मर्डर से, क्योंकि इसमें खुद पुलिस भी मान रही है, निधि का बयान है, इसके अलावा आरोपियों की भी ऑब्वियसली कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनको पता था कि लड़की नीचे है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी को ड्रैग किया जा रहा था। यानी आप देखिए कितने इस साजिश के तहत वो ड्रैग कर रहे थे कि सबूत को मिटा दिया जाए। इसके अलावा आप देखिए 1 किलोमीटर नहीं, कई किलोमीटर घसीट के ले गए। इसके अलावा जो आप ये बात कह रहे हैं कि वो इतने शातिर थे कि उन्होंने ड्राइवर बदल दिया, और उनको पता था कि अगर लाइसेंस वाला नहीं है तो ऑब्वियसली और सख्त पनिशमेंट होगी उसमें, तो लाइसेंस वाला एक ड्राइवर ढूंढ लिया उन्होंने। तो ये तो क्लियर कट एक क्रिमिनल की जो इंटेंशन है वो दर्शा रही है। तो इसमें इंटेंशन ये कहा जाए मारना नहीं था। हालांकि देखिए कानून की किताब के अनुसार हो सकता है गैर इरादतन हत्या में जुड़े मामला, लेकिन इसमें इंटेंशन तो साफ नजर आ रहा है और मोटिव भी साफ नजर आ रहा है। मोटिव ये है कि हमें बचना है, हमने मार दिया, अब मार दिया और उसके बाद हम घसीट रहे हैं। बिल्कुल चिराग भाई, बिल्कुल ये बात बिल्कुल से मैं सहमत हूँ। और आपको बता दें कि आप पुलिस ने भी ये मान लिया है कि जो आरोपी थे उनको पता चल गया था कि कार के नीचे एक लड़की फंसी हुई है, जिसकी चर्चा हम लोग 3 दिन पहले भी हम लोगों ने की थी। तो हम लोगों ने दावा किया था, जिस तरीके से जो भी एविडेंस थे सीसीटीवी देख करके, जो शुरुआत में सिर्फ एक सीसीटीवी आया था, तो उसको देखने के बाद हम लोगों ने दावा किया था कि ये चीज़ बिल्कुल वही है, क्योंकि क्या नाम है कि लड़की फंसी हुई थी और ड्राइवर को, जो कार वाले हैं, उनको पता थी ये जानकारी। अब पुलिस ने भी मान लिया। और जो अभी जो आप बात बता रहे हैं कि उनको पुलिस मान रही है, उनके कन्फेशन में भी आ रहा है, और ड्राइवर भी बदल रहे हैं कि देखो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसका मतलब उसको ज़्यादा सजा मिलती है। ठीक है, कि एक बहुत बड़ी लापरवाही, और सेक्शन भी बदल जाता है, एकदम सेक्शन भी बदल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि मैं भी, और कल अब आपको बता दें, ये कल जो निर्भया केस की वकील हैं सीमा समृद्धि कुशवाहा, उनसे काफ़ी देर तक बात हुई और काफ़ी हम लोगों ने उस पर स्टोरी भी की। तो उनका साफ कहना है कि जो लड़की का बयान है कि एक लड़की कार में फंसी हुई है, और कार को आपको पता चल जाता है कि कार में लड़की फंसी है, फिर आप आगे पीछे जानबूझ के 2-3-4 बार करते हो आप, इसलिए अब उसका इंटेंशन क्या है? आगे पीछे करने से तो जाहिर सी बात है उसकी जान भी जा सकती है, या हो सकता है निकल भी सकती थी। दोनों चीज़ें हो गई, लेकिन वो निकली नहीं। वो अगर उनका ये कहना था लॉयर का कि अगर उनका इरादा बचाने का होता तो कार से बाहर आते, हाँ, उसको निकालते। ठीक है, लेकिन उनका इरादा, जिस बात की क्राइम किस पे चलता है, इंटेंशन पे चलता है, आपका मोटिव क्या है। तो मोटिव अगर उनका बचाने का रहता है तो जाहिर सी बात है कार से बाहर ही आ जाते और उसको बचा देते, लड़की को बाहर निकालते, हॉस्पिटल में ले जाते, तब तो समझ में आता ना। लेकिन उनका इंटेंशन ये था ही नहीं। उनका इंटेंशन था कि 4-5 बार हमने आगे पीछे किया, फिर उनको आगे जा रहे हैं, उनको पता चल रहा है। जब उनको पता चल गया कोई चीज़ फंसी हुई है, जाहिर सी बात है, आप इतने सालों से आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको भी पता है अगर कोई चीज़ फंस रही है, कोई चीज़ टूट गई है, तो आपको पता चल गया है, तो आपको पता चल गया आप आगे ले जा रहे हो। तो इसमें भी फंसी हुई लड़की है, उसको
आगे ले जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि अब आगे ले जा रहे हो तो यार मर ही जाएगी, ऊपर से 12 किलोमीटर। ये भी नहीं कि चलो थोड़ा आगे जाके फिर एक बार चेक कर लिया, हो सकता है कई बार आदमी सोचता है कि यार भीड़ ना आ जाए, हमें मारने पीटने ना लगे, थोड़ा सा आगे ले जा करके आपका इंटेंशन क्लियर होता। अगर ऐसा नहीं होता, मर्डर करने का नहीं होता, तो हो सकता है आप उसको बाहर निकालते, अस्पताल ले जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 12 किलोमीटर आप ले जा रहे हो, इसका मतलब इंटेंशन सीधा है 302 यानी कि मर्डर, ठीक ना। ये 304 गैर इरादतन तो नहीं है, आपका इरादा वहीं पे जाहिर हो जा रहा है कि आप ले नहीं, तो मेरी जो लॉयर से बात हुई उनका कहना था कि इस मामले में एक बहुत थिन लाइन है। थिन लाइन ये है कि जब आपने ठीक कहा कि वो बचा सकते थे, उतर के अपना गाड़ी से उनको उसको निकालते, लेकिन इस केस में ये आप किस फ्लो में चल रहा है, ये क्राइम चल रहा है एक्सीडेंट के फ्लो में, कि एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक लड़की फंसती है और वो उसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। तो उनका कहना है कि ये उसमें कोई ऐसा वो पहले से सोच समझ कर नहीं आ रहे थे कि आज मुझे एक गाड़ी से एक लड़की को मारना है। वो इंटेंशन उसी समय, उसी मोमेंटरी डेवलप हुई कि अब भाई ये एक्सीडेंट कर दिया है, अब हम क्या करें। तो ऐसे में आरोपी जो है वो अपने ऑब्वियसली भागने की कोशिश करता है, बचने का प्रयास करता है, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करता है। मेनली क्या करता है, सबूतों को नष्ट कर देगा या आरोपी भाग जाएगा। उसने वही किया, सबूतों को। वो कह रहे हैं कि ये इस क्रम में इसको देखा जाना चाहिए कि ये सबूत को नष्ट कर रहा था, ये हत्या नहीं थी ये, इसको इस क्रम में। लेकिन ऑब्वियसली सबूत क्या सबूत था, सबूत भाई था वही सबूत चिराग भाई, अगर ये होता है कि ये मोबाइल है, मोबाइल हमने तोड़ने का, ये सबूत एक तरह से नष्ट करेंगे, किसी की जान तो नहीं जा सकती। सही बात है। कोई हमने गाड़ी है, गाड़ी से टक्कर हुई, हमने गाड़ी फेंक दी, इधर उधर कर दी, पानी में डाल दी, तो चलो सबूत नष्ट करना समझ में। लेकिन यहाँ सबूत एक जिंदा इंसान है, सही बात है। तो उसको आप कैसे नष्ट कर रहे हो। तो वो बात बिल्कुल, वो लॉयर अपनी जगह पे वो भी एक चीज़ बता रहे हैं, लेकिन जो हम लोग जो जिस चीज़ को सोच रहे हैं कि जैसे कल हमारी भी उनसे बात हुई, तो पूरा 304 जिस थिन लाइन की बात कर रहे हैं ना, वो वाकई वो चीज़ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सीडेंट रहा नहीं, एक्सीडेंट तो हुआ, तो इसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट हुआ और आपको पता नहीं चला, या हमने मतलब गलती से पता चला कि हमने एक्सीलेटर की जगह पे पता चला ब्रेक लगाना था, हमने एक्सीलेटर पे पाँव रख दिया, लग गई चोट। लेकिन उसमें फिर ये इसलिए तो आता है कि उसमें आपकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारना, आपको नॉलेज नहीं थी, अलग चीज़ है, आपकी इंटेंशन नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे नॉलेज नहीं है कि भाई किसी पर्टिकुलर चीज़ की और बंदा मर जाए, तो मेरी इंटेंशन थोड़ी थी उसको मारना कि मैं उसको मारना चाहता था। भाई मेरे को अब ये नॉलेज होनी चाहिए थी, नहीं, ये डिबेटेबल इशू है कि भाई आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि कार में लड़की फंसती है, आप 3-4 बार आगे पीछे करते हो, आप मुझे पता चल जा रहा है कि कार में लड़की फंसी हुई है, तो यहाँ तक तो हमारा इंटेंशन, वहाँ तक तो एक्सीडेंटल था, ठीक है। लेकिन अब कार में लड़की फंसी हुई है और मैं 12 किलोमीटर तक जा रहा हूँ, तो मेरा इंटेंशन क्या है बताइए। वही मैंने उनसे बात पूछी कि उस समय तो इंटेंशन चेंज हो गया ना। उस समय तो ये तो क्लियर कट आपको पता है फंसा हुआ है, आप तो सबूत नहीं नष्ट तो कर ही रहे हैं, आपको पता है एक आदमी फंसा हुआ है, आप उसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो इंटेंशन क्या थी कि वो मर जाए। अब वो बदल गया इंटेंशन, वहीं से वहां तक तो बिल्कुल बात सही है कि वो एक्सीडेंटल चल रहा है, एक्सीडेंटल सारी चीजें चल रही है, लेकिन वहां से आपका वो सारी चीजें बदल जाती हैं, और वहां का उसके बाद ये है कि अब वो मर्डर का उनका इंटेंशन, तो अभी तक तो ये था, लेकिन उसके बाद तो पूरा ये मर्डर है, क्योंकि वो चाहते तो बचा भी सकते थे, तमाम ये चीज़ें थी बचाने का पूरा। मतलब एक होता है कि चलो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे पूरा ऑप्शन था। आप 12 किलोमीटर तक लेते जा रहे हैं, कई जगह गाड़ी रुक रही है, वो दूध वाले जिसकी बता रहे हैं वो आपका पीछा करता है, आपको देखता है, आवाज़ लगाता है, वो पीछा करता है, तो आपको पता चल रहा है कि पीछे से भी कुछ लोग पीछा कर रहे हैं, तो भी आप गाड़ी रोक देते, तो भी आप नहीं कर रहे हैं, तो इंटेंशन क्या है ये। फिर एक्सीडेंटल थोड़ी ना, एक्सीडेंटल वाले में जो 304 जो धारा है जिसकी गैर इरादतन हत्या, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट है, जिसको हमने पहले दिन भी बताया था कि इंटेंशन आपका मतलब आपको पता है कि हमारी इस वजह से किसी की जान जा सकती है, तो हमें पता है जान जा सकती है, लेकिन आप जान ले रहे हो, दोनों में फर्क है। तो जान लेना इट मीन्स मर्डर करना है, सीधी सी बात है। ये है कि कोर्ट में कैसे ये डिबेट करता है, किस तरह से अपना पक्ष रखा जाता है, वो बड़ा, अब कुल मिला करके ये सारी चीज़ें जो है चिराग भाई, पूरा कोर्ट में कैसे बहस होती है, जो लॉयर होता है किस तरह से चीज़ें क्या परसेप्शन मेड की जाती है। बिल्कुल, और ये मैं बता रहा हूँ कि इस केस से एक चीज़ बहुत ज़्यादा बदलने वाली चीज़ है, क्योंकि ये जो कानून बना था, जो आईपीसी बनी थी, अंग्रेजों के ज़माने में बनी थी, अंग्रेजों ने इसी हिसाब से बनाया था, क्योंकि वो गाड़ी चलाते थे, एक्सीडेंट करते थे, तो उनको लगता था कि यार ये कोई मर्डर नहीं है। कई देशों में है कि एक्सीडेंट में भी अगर मारते तो मर्डर की तरह उसमें सजा होती है, लेकिन इंडिया में अंग्रेजों ने ये किया कि भाई हमारे पास तो गाड़ी है, इंडियंस गरीब है, उनके पास तो गाड़ी घोड़ा है नहीं, तो हम मार देंगे तो मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें कम सजा मिलनी चाहिए। तो उसमें अमेंड करके चलो 304 लाया कि नहीं, आपका इंटेंशन अगर शराब पी के चला तो ये। लेकिन अब इस वाले केस से अगर बढ़िया लॉयर रहा, बढ़िया से उन्हें बहस करी और सजा दिला दी 302 में अगर करवा दिया। देखिए अब इसमें क्यों ये और फिट केस है 302 का, कि पहले तो ड्राइवर था लाइसेंस वाला, अब है बिना लाइसेंस का। इसका मतलब आपको ये तो पता था ना कि बिना लाइसेंस के आदमी को गाड़ी नहीं दी जाती, ये तो नॉलेज आपको थी ना। तो वहीं से आपकी क्रिमिनल इंटेंट शुरू हो रही है कि आप जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाने में ज़्यादा सजा है। क्यों?
आप गाड़ी चला के मारेंगे उतनी सजा नहीं जितनी शराब पीकर गाड़ी चलाने पर है, कि आपको पता है यार आप सेंसेस में ही नहीं हो। तो अब यहाँ भी ये इक्वल है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है बॉस, आप गाड़ी कैसे चला रहे हो यार जब आपको लाइसेंस ही नहीं है। तो ये, और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने क्लियर कर दिया कि भाई गाड़ी अमित चला रहा था और ये गैर लाइसेंसी आदमी है। सच्चाई है, दीपक नहीं है, ये जो कहानी बिल्कुल बुनी जा रही है। इससे भी चिराग भाई इंटेंशन उनका और पता चला ना, जो आरोपी हैं उनका इंटेंशन और क्लियर पता चला। सोचे कितने साजिश करता है कि वो मतलब इतना होने के बाद भी ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं देखिए पूरा 302 होना चाहिए। जो कल लॉयर से जो बात हुई, जिनकी बात कर रहा था मैं, सीमा समृद्धि कुशवाहा निर्भया वाली, वो सीधे कह रहे हैं कि उनका इंटेंशन ही मर्डर करने का था। अब उनका इंटेंशन वो नहीं था कि एक्सीडेंटल डेथ हो जाए। अब वो जानते, हाँ वो ये उनके दिमाग में ज़रूर था कि यार इसमें अब कुछ भी हो जाए, इससे एक्सीडेंट में करके हमें 2-4 महीनों में हमें जमानत मिल जाएगी। और आपको बता दें जो बड़े बड़े केसेस हैं जिसका पुलिस ये हवाला दे रही है दिल्ली पुलिस, मैं कहूँगा कि ये शर्मनाक है दिल्ली पुलिस के लिए जो इस तरह के बयान दे रही हैं। एक लड़की की जान जा रही है, इंटेंशन पता चल रहा है कि जानबूझ के वो मार रहा है। और सोचिए कि जो बड़े बड़े केस, चाहे वो सलमान खान वाला केस आया हो, उससे पहले वो एलिस्टर परेरा वाला केस हो, उसमें मैक्सिमम सज़ा पहले लोअर कोर्ट ने सिर्फ 6 महीने की दी थी सज़ा। उसको बाद में हाई कोर्ट में केस गया तो वो 3 साल की सज़ा हो गई, लेकिन सिर्फ 6 महीने 3 साल, ये क्या सज़ा है? आप तो कह रहे हैं 6 महीने सजा तो दे दी, यहाँ तो हाथ के हाथ बेल मिल जाती है। पहले आरोपी को बेल मिलती है, जाइए आप। बिल्कुल 304A में थाने से आपको जमानत मिल सकती है। 304 में भी जो 2 पार्ट हैं, तो जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें इसमें होता है कि चलो जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी 5-6 महीने में मिल जाती है, 2 महीने में मिल जाती है। तो क्या है, मतलब किसी की जान की कीमत कुछ है ही नहीं फिर। आप वो तो एक दूसरा तरीका भी होता है। आजकल बहुत सारे क्रिमिनल क्या करते हैं, एक्सीडेंट में किसी की जान ले लेते हैं। अब उसका इंटेंशन क्या कहेंगे फिर? तो कई आप देखिए कई सुपारी लेकर के एक्सीडेंट में मारते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सीडेंट में ही केस चला जाए, क्यों नहीं 302 में होता है? तो यहाँ से एक नई धारा एक शुरू होनी चाहिए, एक नई सोच शुरू होनी चाहिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए कि नहीं यार अगर आपका इंटेंशन है तो 302 में ही करिए, नहीं तो ऐसे तो लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, सुपारी किलिंग कराते रहेंगे और 304 है वही एक्सीडेंटल केस बनता चला जाएगा।